क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को किसी से श्रेष्ठ कह सकते हैं? जैसा मैं तमन्नी नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण से लिया गया है। हमारे समाज में हमेशा से ही इन बातों की चर्चा चलती रही है कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। इसी बात की चर्चा हमारे अगस्त्य मुनि भी स्तंभ मुनि से करते हैं। आप स्तंभ मुनि को यह बात बताते हैं कि श्रेष्ठ कौन है और किस तरह से इनकी पूजा और उपासना करनी चाहिए। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, कुछ लोग तीर्थ करने जा रहे थे कि वहीं उनका बहस चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। और बड़ी आपस्तम्भ मुनि इन सभी तीर्थ यात्रियों की बातें सुन रहे थे। उनकी एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका नाम अक्षय सूत्रा था। आपस्तम्भ मुनि परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। आपस्तम्भ मुनि के एक पुत्र था, वह कर्की नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेता थे। एक दिन उनके आश्रम मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी आए। अपने सभी शिष्यों के साथ लेकर आपस्तम्भ मुनि ने अगस्त्य ऋषि का आवभगत और पूर्ण सत्कार किया एवं उनके चरण पखारे। यथोचित यानी उचित अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करवाया। उसके बाद आपस्तम्भ मुनि ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि तीनों देवों में कौन पूज्य है, अनादि और अंत कौन है, तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है। हे मुने, यही मेरा संशय यानी शंका है, कृपया करके मुझे बताइए। महर्षि अगस्त्य ने कहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया गया है। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को अपने वश में करके रखने वाला ही पर ब्रह्म होता है। वेदों में परस्पर जिनका यशोगान होता है वे ही पुरुषोत्तम पुरुष परमात्मा है। और जो मृत्यु के अधीन होता है उसे क्षर पुरुष कहलाता है। यानी कि जो मृत्यु के द्वारा जन्म मरण के चक्र में पड़ा होता है वही मनुष्य क्षर पुरुष कहलाता है। और जो कि अमृत के समान है यानी अक्षर पुरुष कहते हैं उसे। मतलब जिन पुरुष परमात्मा का कोई नाश न कर पाए, ऐसा पुरुष। अमृत के भी दो स्वरूप बताए गए हैं। जो अमूर्त जिनका कोई आकार नहीं है वही पर ब्रह्म है। जो मूर्ति रूप में पूजे जाते हैं उन्हें अपर ब्रह्म यानी ब्रह्मांड के साथ रहकर जीवों और मनुष्यों की रक्षा करने वाले गुणों के आधार पर अगर बात कहें तो जिनका कोई आकार नहीं है अथवा भगवान शिव निराकार होकर वे ब्रह्मांड के सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु कहलाते हैं। तीन अलग अलग स्वरूप हैं पर ब्रह्म के, परंतु इनमें कोई भी भेद नहीं बतलाया गया है। पर फिर भी अगर इन्हें कोई पृथक यानी अलग अलग जानता है तो वह मनुष्य लिंग भेदी कहलाता है और वह स्वयं अपने विनाश को तलाशता रहता है। लेकिन अगर संसार की किसी भी तत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वह है निराकार भगवान शिव। लेकिन फिर भी अगर कोई भगवान शिव और भगवान विष्णु को अलग अलग बताता है तो उस व्यक्ति को तो न ही शिव की कृपा प्राप्त होती है और ना ही भगवान विष्णु की। इस तरह से शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी आवश्यक है। यानी दोनों की भक्ति समान रूप से ही होनी चाहिए। जो भी शिव की चर्चा में विष्णु की अवहेलना करता है तो आप देखेंगे कि उसकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। इसलिए भक्ति किसी भी ईश्वर की करो, लेकिन भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक ही मानकर पूजना चाहिए। यही हमारे ब्रह्म पुराण की कथा कहती है। इस तरह से